अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मुतल्लिक है। हाइड्रोकार्बन्स के नाम से क्लियर हैं वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशन अभी हम देखेंगे, लेकिन उनमें से एक क्लास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की होती है। ये ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, लेकिन इनमें स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन नेचर दोनों में मिल सकती है। इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हमें मिल सकता है, जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोई डबल या सिंगल बॉन्ड नहीं होता। तो इनमें जो अल्केन कंपाउंड फैमिली है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की फैमिली है। इनमें कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन उसके बरअक्स अल्कीन और अल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं। आर्टिकल 8.1 में हम ब्रीफ से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। और हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और दूसरे क्लोज चेन या साइक्लिक। ओपन चेन में फिर दो क्लासेस आ जाती हैं, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, जो ओपन चेन या एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक नहीं है, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। इन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, जो फर्दर दो ग्रुप में डिवाइडेड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये अल्केन फैमिली को कहते हैं। इनमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। इनमें सारे के सारे कार्बन एटम एक दो या तीन जितने भी हो तादाद में, वो एक दूसरे के साथ सिर्फ सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं। इनमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनकी फिर दो क्लासेस हैं। अल्कीन फैमिली में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन फैमिली में कहीं पे भी चेन में दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लोस्टिन हाइड्रोकार्बन में आपके पास जो है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं, और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है। ये मैं आपको चैप्टर 9 में अच्छी तरह से क्लियर कर चुकी हूँ। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनमें बेंजीन रिंग नहीं होता है। इनमें जो मिनिमम आपको रिंग की साइज आपको मिलता है वो 3 का होता है, फिर 4, 5, 6, 7 और 8, और इनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होता है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन। अगर कार्बन एटम की सारी वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड हों, और वो फर्दर उसमें कोई गुंजाइश ना हो मजीद हाइड्रोजन एटम को ऐड करने की, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन फैमिली। वो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के जिनकी 4 की 4 वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड नहीं होती, या तो इनमें डबल बॉन्ड होता है या इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि अपने अंदर डबल बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं उन्हें अल्कीन्स कहते हैं, और वो जो ट्रिपल बॉन्ड पोजेस करते हैं उन्हें अल्काइन कहते हैं। आर्टिकल नंबर 8.2 में हम इनका नोमेनक्लेचर या नेमिंग देखेंगे। अल्केन, अल्कीन या अल्काइन जितने भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, दो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से नेम कर सकते हैं। एक को कहते हैं कॉमन या ट्राइवियल सिस्टम। ये सिस्टम जो ऑफ नोमेनक्लेचर जो है ये अर्ली डेज में यूज़ होता था, जब कंपाउंड को उनको या तो किसी हिस्टोरिकल बेसिस पर या किसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन या पर्सन के नाम पर जो है ना वो नाम उसका रख दिया जाता था। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे इस सिस्टम के। जैसे कि मार्च गैस जो है नाम मीथेन को दिया गया अर्लियर टाइम में, क्योंकि यह मार्शी प्लेसेस के ऊपर, मार्शी प्लेसेस क्या होती हैं जहाँ पे पानी खड़ा रहता हो। इसी तरह एस्टिक एसिड को नाम विनीगर जो है उसका नाम विनीगर से डिराइव हुआ है, क्योंकि एसिटम का जो लैटिन नेम है उसका लैटिन जुबान में इसका मीनिंग विनीगर होता है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी नाम पर्सन के नाम पे भी रखा जा सकता है। जैसे बारबिट्यूरिक एसिड का नाम एक पर्सन के नाम पे रखा गया था, बाबरा। अब ऐसे सिस्टम के अंदर जो है इसको हम इसी इजीली मैनेज, ये वाला सिस्टम आसानी से मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि आप एक एग्जांपल ले लें कि क्लास में अगर 100 की भी स्ट्रेंथ होती है तो टीचर के लिए ये सारे के सारे नाम 100 नाम याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिस्टम रूल्स और रेगुलेशन पे बेस कर रहा हो, उसके नेमिंग्स के कुछ रूल हो, तो वही चीज़ क्या होगी, उन रूल्स को अप्लाई करने के बाद ईजी हो जाती है। तो अल्केन्स जो है जिनके अंदर 5 या मोर कार्बन एटम होते हैं, उनका जो रूट वर्ड होता है वो ग्रीक या लैटिन न्यूमरल से इंडिकेट होता है। जो न्यूमरल होता है वो हमें इंडिकेट कर देता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्केन फैमिली की बात हो रही है। अब जैसे पेंटेन है, पेंटेन में C5 है, पेंटा का मतलब 5 होता है। लैटिन में न्यूमरल पेंटा 5 को रिप्रेजेंट करता है, हेक्सा 6 को रिप्रेजेंट करता है, हेप्टा 7। इससे पहले वाले जो 4 मेंबर्स हैं उनके नाम जो हैं वो
ऐसे ही दिए गए हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। लेकिन पांचवें जो 5 कार्बन आइटम और इससे ज़्यादा वाले कार्बन आइटम वाले एल्केन हैं उनके नाम ग्रीक या लैटिन न्यूमरल से डिराइव हुए हैं जो उनके नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। हेक्सा लैटिन ज़बान में 6 को कहते हैं, तो हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन वाला एल्केन। हेप्टा 7 को कहते हैं, इसका मतलब है 7 कार्बन वाला। तो इसके बाद क्या है कि ये जो कॉमन नेम्स होते हैं ये एक ही कंपाउंड के तमाम आइसोमर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। पेंटेन के जितने भी आइसोमर्स होंगे उनके अंदर पेंटेन ही नाम आएगा, लेकिन प्रीफिक्स हम जो पहले यूज़ करेंगे उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए कि वो स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन, वो चेंज हो सकता है, जैसे एन आइसो या नियो। अब यहाँ पे देखें कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर है। क्यों इनको आइसोमर्स कह रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर दोनों में 4 कार्बन एटम है और इनके अंदर 10 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। इस तरफ भी आप देखें कि आपके पास 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन मौजूद है। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट चेन नेचर का है और ये ब्रांच चेन है। यहाँ पे 4 के 4 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, कोई भी एक चेन में आपको एज अ ब्रांच नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे 3 कार्बन एटम सीरीज में मौजूद है और एक उनके ऊपर एक एज अ ब्रांच मौजूद है। हम जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि एक ही कंपाउंड के जितने भी आइसोमर्स हैं उन सब के नाम में ब्यूटेन ज़रूर आता है। लेकिन जिनकी नेचर स्ट्रेट चेन हो उसको नॉर्मल चेन ब्यूटेन कह देते हैं, जिसमें कार्बन पर कोई ब्रांच नज़र आ जाए उसको आइसोब्यूटेन कह देते हैं। इसी तरह पेंटेन जो है इसके 1-2 की बजाय 3 आइसोमर। इसमें क्योंकि 5 कार्बन एटम की 3 पॉसिबल अरेंजमेंट होती हैं। 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में भी लिंक हो सकते हैं, 4 चेन में हो और एक एज अ ब्रांच यूज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, और 3 चेन में आ जाएं और दरमियान वाले कार्बन पे दोनों ब्रांच की सूरत में बाकी के 2 कार्बन 5 में से आ जाएं, तो तब भी 5 कार्बन एटम की अरेंजमेंट पॉसिबल है। इन तमाम के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इनमें हाइड्रोजन की तादाद आप देख सकते हैं एक जैसी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे भी 3 और 2 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे भी 3 और 3 6 और 9 और 3 12, और कार्बन एटम की तादाद भी 5 है। तो अब कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में एक ही कंपाउंड के जितने भी आइसोमर्स हैं उनके नाम के साथ पेंटेन तो ज़रूर आएगा, लेकिन अगर बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो नॉर्मल पेंटेन। अगर एक ब्रांचिंग कहीं पे भी बीच वाले कार्बन में अपीयर हो जाती है तो आइसोपेंटेन, और अगर एक ही कार्बन पर डबल ब्रांच अपीयर हो जाए तो ऐसे आइसोमर को नियोपेंटेन कहेंगे। लेकिन जो आईयूपैक सिस्टम है उसकी नेमिंग इससे टोटली चेंज है। उसमें हम एक ही कंपाउंड के आइसोमर्स को इस तरह से नाम नहीं देते, बल्कि लॉन्गेस्ट चेन की बेसिस पे नाम देते हैं। अब ये जिन कंपाउंड के तो आइसोमर 2 या 3 है उनके ऊपर तो ये कॉमन सिस्टम अप्लाई हो सकता है नोमेनक्लेचर का, लेकिन जब कंपाउंड में आइसोमर्स की तादाद 30, 35 या 40 तक पहुंच जाती है या बढ़ जाती है, तो इस तरह से ये वाला सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मैनेजेबल या वर्केबल नहीं रहता। तो चूंकि कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की बहुत सारी लिमिटेशंस थी, खामियां थी, इस वजह से उसको रिप्लेस कर लिया गया नए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से, जिसको हम कहते हैं आईयूपैक सिस्टम। जो अल्कीन्स हैं उनको कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में जब नाम दिया जाता था तो किस तरह से दिया जाता था कि हम उनके नाम की एंडिंग जितने उनमें कार्बन एटम मौजूद होते थे, ठीक है, उनको हम उनके नाम के उनके जो पेरेंट अल्केन का नाम है उसके नाम का ANE रिप्लेस कर दिया जाता था YLENE से। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन वाला अगर अल्केन देखें तो वो इथेन होता है, अगर हम उसके ANE को हटाकर YLENE लगा दें तो इथिलीन। ये बात हो रही है कॉमन या ट्राइवियल नोमेनक्लेचर की। इसी तरह 3 कार्बन वाले अल्कीन को ट्राइवियल सिस्टम में प्रोपिलीन कह दिया जाता था, क्योंकि प्रोपेन का ANE हटा के YLENE से चेंज करें तो प्रोपिलीन बन जाता है। इसी तरह 4 कार्बन एटम होने की वजह से इसको हम ब्यूटिलीन भी कहेंगे, और आइसोब्यूटिलीन इसलिए कहेंगे क्योंकि 4 कार्बन में एक कार्बन एटम एक ब्रांच की सूरत में है। अगर ये 4 कार्बन एटम की चेन में चारों स्ट्रेट चेन में होते तो हम इसको सिंपल नॉर्मल ब्यूटिलीन कहते हैं, लेकिन 4 कार्बन में से एक ऐसा ब्रांच मौजूद है तो ये ब्यूटिलीन का आइसोमर हुआ। और कैसा आइसोमर हुआ है? सिंगल ब्रांच है कार्बन पर, तो इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटिलीन। कॉमन जब जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बढ़ती गई, मिलियन और बिलियंस तक पहुंच गई, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को अप्लाई करना, वर्क करवाना बहुत डिफिकल्ट हो गया। इसलिए 1889 में ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन के नाम देने का सोल्यूशन या हल निकाला गया, और वो हल निकालने वाली कौन सा इदारा था? इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस।
फिर उसके बाद इस इदारे की जो रिपोर्ट है वो 1892 में जेनवा में इस एक्सेप्ट तो हो गई, लेकिन इस रिपोर्ट को इनकम्प्लीट करार दिया गया। 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री आईयूसी ने उसी रिपोर्ट को कंप्लीट करके मॉडिफाई करके मॉडिफाइड रिपोर्ट दी, जिसको हम लीग रूल्स का नाम देते हैं। इसके अलावा इसको फाइनली अप्रूव किया या फर्दर मॉडिफाई किया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में इन द ईयर 1947। अच्छा, उसके बाद जो है जो मोस्ट रिसेंट पब्लिकेशन जो आई है इन द ईयर 1979 में, इसने आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की मेन जो जिस मेन प्रिंसिपल पर ये बेस करता है वो ये है कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। मसलन ये कि अगर पेंटेन के 3 आइसोमर हैं तो हम उनके लिए एक नाम, जैसे कि कॉमन सिस्टम में दिया गया है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ऐसा करने की बजाय उनको डिफरेंट नेम दे। ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। अब हम देखेंगे कि जब हम अल्केन को या अल्कीन को या अल्काइन को आईयूपैक सिस्टम से नाम देते हैं तो हमें क्या रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। इससे पहले कि हम नोमेनक्लेचर के आगे फर्दर डिटेल में जाएं तो सबसे पहले हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप स्टडी करना है। अगर आपने अल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो रिजल्टिंग रेडिकल को अल्काइल रेडिकल कहते हैं। मीथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो रिजल्टिंग रेडिकल मिथाइल कहलाएगा और इसकी एब्रीवेशन होती है एमई। इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, अगर उसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो रिजल्टिंग रेडिकल को इथाइल कहेंगे और इसकी एब्रीवेशन होती है ET। प्रोपेन CH3 CH2 CH3 होती है, अगर इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें टर्मिनल हाइड्रोजन एटम तो रिजल्टिंग रेडिकल को का फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2, इसको बोला जाता है प्रोपाइल रेडिकल। नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 होती है, अगर हम इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो रिजल्टिंग रेडिकल बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, इसको कहते हैं एन ब्यूटाइल रेडिकल। जब हमें अल्काइल रेडिकल का नोमेनक्लेचर आ जाएगा तो हम इजीली नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास अल्केन ब्रांच चेन हो तो उसको नेम देने के लिए पहला रूल ये होता है कि हमने उसके अंदर सबसे जो लंबी कॉन्टिन्यूस चेन होती है कार्बन एटम की उसको सिलेक्ट करना होता है और उसी की बेसिस पर उसका पेरेंट नेम रखना होता है। बहुत गौर से आपने ये बात सुननी है। अब वैसे तो इसके कंपाउंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम मौजूद हैं, लेकिन हम इसका नाम हेप्टेन नहीं रखेंगे। मैंने ये कहा है कि आपने अपनी कोशिश से, अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर नाम इस कंपाउंड का बेस करेगा। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए आपको चेन के एंड से एंड तक जाना होता है। आपको इस एंड से इस एंड तरफ आते हुए 3 कार्बन की चेन मिल रही है 1 2 3। जब आप इस एंड से इस एंड की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6। आप इस एंड से इस एंड की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ये दोनों एक जैसी चेन है, किसी एक को भी आप लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए सामने वाली 6 कार्बन की चेन को लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर सिलेक्ट कर लेंगे और इस कंपाउंड का जो पेरेंट नेम है वो 7 कार्बन वाले कंपाउंड हेप्टेन पर बेस करने की बजाय किसके ऊपर बेस करेंगे, हेक्सेन के ऊपर। तो एक रूल नंबर 1 मैंने क्या पढ़ाया, आपने इस कंपाउंड के अंदर ब्रांच नेचर वाले कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देख के नाम नहीं देना। आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से एक एंड से दूसरे एंड तक, हर एंड तक जाकर देखना है। जो आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिले आपने उसको पेरेंट नेम देने के लिए सिलेक्ट कर देना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 की वजह से इसका नाम हेप्टेन बनता है, लेकिन आपने हेप्टेन नहीं देना। यहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जब लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन लोकेट करने में कामयाब हो जाए तो आपने उस पेरेंट अल्केन का नाम डिटरमिन उससे करना है। और अब इस कंपाउंड के लिए क्या बात दुरुस्त है कि जब हम उसका नाम असाइन करेंगे तो वो हेक्सेन होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर टोटल कार्बन एटम की तादाद 6 है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो इसमें सिर्फ एक रेडिकल एज अ ब्रांच मौजूद है, मिथाइल, ये पहचाना जा रहा है। ये पूरी अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो इसकी 2 पोजीशन पे एक रेडिकल साथ अटैच है। इस रेडिकल को हम मीथेन से बनने वाले मिथाइल रेडिकल का नाम देंगे। 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस चेन से होते हुए इस चेन की तरफ भी आते हैं तो इस एंड से ये दूसरा कार्बन बनता है 1 2, इस पे भी वही रेडिकल अटैच है मिथाइल, इसलिए ये दोनों आइडेंटिकल चेन्स हैं। जिस तरीके से भी नाम देंगे इस कंपाउंड के नाम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 लॉन्ग चेन बिल्कुल एक जैसी आपको मिले तो किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर सिलेक्ट किया जा सकता है।
लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते वक्त याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वो हमेशा सामने ही, जिस तरह फार्मूला सामने ऑब्वियस हो उसी तरह ही नज़र आ रही हो। उसके लिए आपको अपनी कोशिश से सारे एंड से एंड तक जो है वो जाकर उस कंपाउंड की सही चेन को सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर सामने वाली चेन को देखें 1 2 3 4 5 6, बस एक ही चेन देख के नाम नहीं सिलेक्ट कर लेना कि ये भी हेक्सेन है, नो। अगर आप इस एंड से अब इस एंड की तरफ आते हैं 1 2 3 4, ये आपको 4 कार्बन की चेन मिल रही है। इस एंड से उस एंड की तरफ जाते हैं तब भी 4 कार्बन की चेन मिल रही है। उस एंड से इस एंड की तरफ आते हैं 6 ही कार्बन की चेन मिल रही है। लेकिन अगर आप इस एंड से होते हुए इस एंड की तरफ आए तो आपको सबसे लंबी चेन ये मिल रही है। अब आपने ये सामने वाली चेन नहीं सिलेक्ट कर लेनी कि सामने जी ऐसे स्ट्रेट फार्मूला लिखा हुआ है तो हम इसी को फौरन से चूज करेंगे नाम, नो। द लॉन्गेस्ट चेन में नॉट ऑलवेज बी ऑब्वियस फ्रॉम द वे द फार्मूला इज रिटन। जरूरी नहीं है सामने जिस तरह फार्मूला लिखा हो वहीं से आपको एकदम लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगी। आपने उसके लिए कोशिश करनी है 1 2 3 4 5 6 7। आपको यहाँ पर सबसे लंबी चेन ये इस तरफ इस एंड से इस एंड की तरफ आते हुए या इस एंड से इस एंड की तरफ आते हुए मिल रही है। इसको आपने लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर सिलेक्ट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7। इस लॉन्गेस्ट चेन में 3 पोजीशन के ऊपर एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो इस लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं है। ये इस 3 कार्बन के साथ अटैच है। इसको सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं, अल्काइल रेडिकल भी कह सकते हैं। इसको पहचाने किस पोजीशन पर है, इसको पहचाने भी, उसकी पोजीशन भी आइडेंटिफाई करें। हमेशा चेन के नंबरिंग उस एंड से करनी होती है जो इस ब्रांच के नियरेस्ट हो। अगर आप 1 2 3 4 5 इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 5वां कार्बन बनेगा ब्रांच वाला। अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये ब्रांच वाला कार्बन तीसरा बनता है। तो हमारा करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग ये वाला होगा। और लॉन्गेस्ट चेन जो हमने सेलेक्ट किया है वो ये सामने ऑब्वियस नहीं है बल्कि ये वाली है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका एक एंड ये है, एक एंड ये है। इस पूरी चेन में लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन के साथ इस पोजीशन पे एक ग्रुप अटैच है। इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 5 पे आता है और इधर से करते हैं तो 3, तो 3 नंबर देना इसको बिल्कुल दुरुस्त है। नंबरिंग रूल जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि इस लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 को दोनों एंड से आप नंबर नहीं कर सकते। आपके लिए लाजमी है नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियरर द सब्स्टिट्यूएंट। ये जो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लगा हुआ है हमेशा उस एंड से नंबरिंग चेन की शुरू करें जो सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन के नज़दीक तरीन हो। तो सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन ये है, इस तरफ से इसको 5वां नंबर मिल रहा है, इस तरफ से तीसरा नंबर देना IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल दुरुस्त है। अब रूल्स में आप अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखें कि ट्रैफिक रूल्स में रेड पर स्टॉप ही होना होता है और ग्रीन पे चलना होता है। कोई अपनी मर्जी नहीं यहाँ पे कर सकता। तो आपने अपनी मर्जी नहीं करनी कि जी हम इसको 5वां नंबर दे दें। रूल्स में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग के लिए रूल अप्लाई ही करना। जब आप उस लॉन्गेस्ट चेन को सूटेबल नंबर दे चुके होते हैं तो आपने जितने भी ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, यहाँ तो एक सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आपको समझाया हुआ है 3 पे एक ही ग्रुप मौजूद है मिथाइल। सबसे पहले आपने अप्रोप्रिएट नंबर लेके उस ग्रुप को आपने पहले उसको नाम दे देना है। जैसे कि यहाँ पे 3 पोजीशन पे मिथाइल रेडिकल है, मैंने उसका नोमेनक्लेचर पहले आपको बताया है। मिथाइल किसको कहते हैं, इथाइल किसको कहते हैं, प्रोपाइल किसको कहते हैं। 3 पोजीशन पे मिथाइल को पहले मेंशन करने के बाद जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया उसकी बेसिस पे उसको नाम दे देंगे हेप्टेन। अगर देखा जाए तो टोटल कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हमने इसका नाम ऑक्टेन नहीं दिया क्योंकि पहले ही रूल ने हमें क्या बताया था कि आपने वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके पेरेंट नेम उसकी बेसिस पे देना है। और जितनी ब्रांचेस उसके ऊपर अटैच बाकी रह जाएंगी उसकी नंबरिंग में नहीं आएंगी। अब देखें ये कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग में नहीं आया, 1 2 3 3 से बाहर है, 1 2 3 4 5। उसको हमने एज अ रेडिकल एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऐसा ग्रुप मानते हुए पेरेंट नाम से पहले तरतीब देना है। मैं इससे पहले भी बार बार आपको बता चुकी हूँ कि आप यूँ याद रख लें कि जब आप अपना किसी भी अपने बहन भाई का नाम देते हैं तो अपने पेरेंट नेम को सबसे, अपने वालिद के नाम को सबसे एंड पे रखते हैं। तो पेरेंट नेम हमेशा हर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में, हर क्लास के कंपाउंड की नेमिंग में हमेशा एंड पे 1 2 3 4 5 6 इसे लॉन्गेस्ट चेन ले लें या 1 2 3 4 5 6 इसे ले लें, एक जैसी चेन है। आपको एंड इस एंड से ही नंबर करना होगा, इस एंड से नहीं 1 2 3 4 5, क्योंकि इससे ग्रुप या रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट को 5वां नंबर मिल जाएगा। यहाँ से नंबर करते हुए पेरेंट नेम डिसाइड हो गया हेक्सेन। 2 पे जो ग्रुप आपने आइडेंटिफाई किया है वो है मिथाइल। तो इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम हो गया 2 मिथाइल हेक्सेन।
अभी तक हमने दोनों एग्जांपल्स जो पढ़ी वो सिंपल थी, उसमें आपके पास सब्स्टिट्यूएंट एक एक ही था, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स चेन के ऊपर मौजूद हों, तो फिर आप लोगों ने हर एक सब्स्टिट्यूएंट को अलग अलग पहले तो नंबर उसका लोकेट करना है। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में अब ये नहीं है कि हम नया रूल चौथा अप्लाई करेंगे तो पिछले सारे रूल्स भूल जाएंगे। सबसे पहला रूल स्टिल यही रहेगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, यहाँ तक आते हैं। ये चेन 3 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6। ये चेन 6 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6। ये कार्बन भी चेन 6 कार्बन की है, आइडेंटिकल चेन है। चाहे इसको सामने वाली को कर लें, ये ज़्यादा इजी है, और चाहे इसको कर लें। आप दोनों तरह नाम देखें कंपाउंड के नाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम हमारे लिए ज़्यादा इजी है, सामने वाली स्ट्रेट चेन को हम एक लॉन्गेस्ट चेन ले लें। अब इस कंपाउंड में 6 7 8 9 कार्बन एटम मौजूद है, तो नोनेन इसका नाम नहीं होगा, इसका नाम हेक्सेन ही होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम है। कोई भी चेन 6 कार्बन से ज़्यादा की नहीं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम वाली चेन है। 1 2 3 4 5 6, ये भी बिल्कुल उनकी आइडेंटिकल चेन है जो मैंने सामने वाली की है। इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो वही नाम आएगा जो सामने वाली चेन को, क्योंकि आइडेंटिकल है। अब आपने क्या करना है कि जब 6 कार्बन एटम को नंबर 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया, तो अगला रूल नंबर 2 मैंने ये पढ़ाया था, उसको नंबर लगाने हैं। अगर मैं इधर से नंबर लगाती तो थर्ड नंबर मिलता ब्रांच वाली कार्बन को। ये देखें, ये ब्रांच लगी हुई है, और ये कौन सी ब्रांच है पहचाने, C2H5 इथाइल ग्रुप होता है, C2H5। इस पूरे को फोर्थ के ऊपर जो अटैच हुआ हुआ ग्रुप है, इसको पूरे को एक मानना है, CH2CH3, क्योंकि ये कोई भी इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ। फोर्थ के ऊपर ये इकट्ठा ट्रीट होगा इथाइल के तौर पर। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करती तो इथाइल ग्रुप वाली कार्बन को 3rd नंबर मिलना था, और इधर से करती हूँ तो मिथाइल ग्रुप वाले कार्बन को 2 मिल जाए। तो यहाँ से नंबर करना दुरुस्त होगा, और ये लाजमी करना होगा मुझे ऐसा, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन को चेंज करने की इजाज़त हमें नहीं है अपनी मर्जी के मुताबिक। अब आप देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो इथाइल का नाम ई से स्टार्ट होता है और मिथाइल का नाम एम से। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि 2 नंबर छोटा है तो पहले 2 मिथाइल को कर दें और 4 बाद में कर दें, नहीं। हम लोगों ने क्या करना होता है कि नंबर को नहीं देखना, बल्कि जो रेडिकल अल्फ़ाबेट्स में पहले वाले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, ई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एम से पहले आते हैं। तो हम लोग 4, बेशक इसकी पोजीशन 2 से बड़ी थी, तो हमने 2 मिथाइल को पहले करने के बजाय पहले 4 इथाइल को मेंशन करना है, फिर 2 पे लगे हुए मिथाइल को। अब आप देख रहे होंगे कि 4 और मिथाइल के दरमियान एक छोटा सा हाइफन है, इथाइल और 2 के दरमियान भी हाइफन है, 2 और मिथाइल के दरमियान भी हाइफन है। हाइफन तब लगता है जब आपको नंबर के बाद कोई अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट के बाद कोई नंबर लिखना पड़ जाए। तो हमने 2 मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4th रूल हमें ये कहता है कि अगर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करें, और नंबरिंग जब उनको मिल जाए तो नंबर छोटे बड़े के अतबार से उनको तरतीब से नंबरिंग ना दें, बल्कि ये देखें कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा ग्रुप पहले आता है उसको पहले नंबर दे दें, और बाद में आने वाले को बाद में नंबर दे दें। तो इस तरह करेक्ट रूल अप्लाई करते हुए इस कंपाउंड का नाम 2 मिथाइल 4 इथाइल की बजाय क्या होगा, पहले 4 इथाइल को मेंशन करें क्योंकि ये ई से स्टार्ट हो रहा है, फिर हाइफन 2 हाइफन मिथाइल। मिथाइल और हेक्सेन के दरमियान ना कोई हाइफन, ना कोई कॉमा, ना कोई गैप, क्योंकि अल्फ़ाबेट के बाद अल्फ़ाबेट लिखना पड़ जाए तो फिर हम उनको मिला के लिखते हैं। अब हम रूल नंबर 5 के ऊपर आ जाए। अगला रूल 5 रूल ये है कि अगर आपके पास पूरी लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की है और इसके अंदर एक ही कार्बन पे 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं, तो अब आप ये नहीं करेंगे कि ये नंबर एक ही बार लिख के 3 इथाइल मिथाइल कर देंगे। आपने इस 3 को इथाइल के साथ भी मेंशन करना है, इस 3 को मिथाइल के साथ भी मेंशन करना है। ये रूल है, मैंने अगेन मैं आपको रिपीट करती जाऊँ, ये हमारे बनाए हुए रूल नहीं है, IUPAC सिस्टम में हमने सिर्फ फॉलो करना है। अगर मैं किसी समझाने वाले को, लिखने वाले को ये कह देती हूँ 3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन, तो समझ तो वो जाएगा, लेकिन समझने से हमारा कोई वो नहीं है कंसर्न। हमने ये क्या करना है कि IUPAC को फॉलो करना है, जैसे उसने हमें कह दिया। उसने कहा कि अगर 3 पोजीशन पे इथाइल भी लगा हुआ है मिथाइल भी, तो 3 एक बार नहीं लिखना, दोनों रेडिकल के साथ आना ज़रूरी है, जैसे 3 हाइफन इथाइल, फिर हाइफन 3 मिथाइल और आगे हेक्सेन। अब आप देख रहे होंगे हाइफन कब लगा है, जब नंबर के बाद अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट के बाद नंबर आ रहा है, लेकिन अल्फ़ाबेट के बाद अल्फ़ाबेट लिखना पड़ जाए तो कोई हाइफन नहीं आएगा। रूल नंबर 6 IUPAC सिस्टम का ये है,
अगेन मैं बता दूं कि कोई पिछला रूल ड्रॉप नहीं करना। 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी ही करनी है। 1 2 3 ये चेन नहीं होगी लॉन्गेस्ट। तो आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन सामने वाली सिलेक्ट की 4 कार्बन वाली, वैसे इसमें 6 कार्बन है। हेक्सेन नाम नहीं होगा, लॉन्गेस्ट चेन पे बेस करेगा ब्यूटेन। इस चेन की नंबरिंग इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है। आप चाहे इधर से करें तब भी 2 3 डायमिथाइल ही बनेगा, और इधर से भी करेंगे तो 2 3। अब हमारा एक तरीका तो यही है कि मैं 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन इसको कह दूं, क्योंकि आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स है। नहीं, आईयूपैक सिस्टम ये कहता है कि अगर आपके पास चेन लॉन्गेस्ट पे एक ही जैसे रेडिकल रिपीट हो रहे हो, जैसे इस 4 कार्बन की चेन पे 2 आइडेंटिकल मिथाइल हैं, इसमें 3 4 5 की लॉन्गेस्ट चेन है, पेंटेन हाइड्रोकार्बन है, तो तीन सेम मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो अब हमने ये नहीं करते जाना 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। रूल हमें क्या मिल गया है, अपनी अमेंडमेंट की कोई इजाज़त नहीं है। रूल हमें ये कहता है कि अगर आपके पास सेम रेडिकल चेन पे रिपीट हो रहा हो तो आप उनके नंबर तो अलग अलग लिख दें ताकि वाज़ेह रहे किन किन पोजीशन पे हैं। अब मैं अगर नंबर लिखे बगैर डायमिथाइल ब्यूटेन कह देती हूँ, तो डायमिथाइल ब्यूटेन में कोई बंदा दूसरा अंडरस्टैंड करने वाला ये भी ले सकता है कि इधर ही 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है। पोजीशन ज़रूर वाज़ेह करें कि 2 पे भी है 3 पे भी है। डाई का प्रीफिक्स ये इंडिकेट कर देगा कि दोनों पोजीशंस पे सेम रेडिकल 2 बार रिपीट हो रहा है, डायमिथाइल और इस कंपाउंड का पेरेंट नेम ब्यूटेन। अब यहाँ पे भी 2 3 और 4 पर सब पे एक ही जैसा सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि हम 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन इसको लिखते रहे। हम क्या लिखेंगे, रूल के मुताबिक इसको नंबरिंग करेंगे। प्रीफिक्स यहाँ पे सूटेबल अब डाई नहीं है, ट्राई है, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो सामने वाली 4 कार्बन एटम की चेन है, तो ब्यूटेन पे पेरेंट नेम जो है वो बेस करेगा। 2 पे 2 बार मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 3 पे भी 2 बार आ रहा है। तो अब आपका नंबर भी रिपीट होना चाहिए। खाली 2 डायमिथाइल और 3 डायमिथाइल कहने से काम नहीं बनेगा। 2 पे चूंकि 2 बार मिथाइल आ रहा है तो 2 2। अब आप देखेंगे नंबर के बाद नंबर लिखना पड़ रहा है तो हम कॉमा लगाते हैं, 2 2, फिर नंबर लिखना पड़ रहा है 3 3 कॉमा। नंबर के बाद अल्फ़ाबेट लिखना पड़ गया तो सूटेबल प्रेफिक्स अब यहाँ ना डाई है ना ट्राई है, बल्कि क्या है, टेट्रा। 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। रूल नंबर 8 में क्या है कि अगर आपने इस कंपाउंड में ये लॉन्गेस्ट चेन सामने वाली सिलेक्ट की है 6 कार्बन की, तो आपको पता चल रहा है कि इधर से भी मिथाइल सेकंड पे और इधर भी सेकंड पे है। अब आपने अगली ब्रांच को देखना होगा, अगले पॉइंट ऑफ डिफरेंस को। अब देखेंगे इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि इधर से नंबरिंग करते हुए इसको 4 नंबर मिल रहे हैं और इधर से नंबरिंग करते हुए 3। तो अब आप इसको देखेंगे 1 2 3 इस साइड से नंबरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि इधर से करते हुए इन दोनों को तो 2 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन इधर से करते हुए इसको चौथा और इधर से करते हुए इसको तीसरा। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस को आप देखेंगे। अगर पहली ब्रांच इक्वल डिस्टेंस पे हो रही हो तो फिर आपने जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसको देखना है, और जहाँ से भी जिस साइड से भी उसको ज़्यादा जो है वो लोएस्ट नंबर मिल रहा हो आप वहीं से नंबरिंग करें। अब यहाँ पे बाकी रूल्स वही रहेंगे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट नेम सेलेक्ट कर दिया, सारे ग्रुप जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो हम 2 मिथाइल 3 मिथाइल 5 मिथाइल नहीं कहेंगे, बल्कि 2 3 5 को एक ही दफ़ा कॉमर्स से सेपरेट करके हाइफन लगा के सूटेबल प्रीफिक्स इसके लिए ट्राई है, ट्राई मिथाइल हेक्सेन के ऊपर एंड कर देंगे। तो ये हमारे अल्केन के नोमेनक्लेचर के 8 के 8 रूल्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम अब एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अल्केन के नोमेनक्लेचर का, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर पर होगा।